जहां भी जिस रूप में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी कार्मिक पाया जाएगा संलिप्त तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। गुलाबचंद कटारिया जी कहते हैं कि वसुंधरा राजे की पहले चलती थी, तभी वो जो चाहती थी उसको टिकट नहीं दिला पाती थी, अब तो उसकी चलती नहीं। 8-8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राम राम सा, मैं हूं मनोज थे देखने लग रहा हो झलको चूरू। चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो जरूर कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट थाने उपलब्ध करवा सका। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री चूरू दौरे पर है कि कुछ कहो सुनागा। जहां भी जिस रूप में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि अगर कोई सरकारी कार्मिक पाया जाएगा संलिप्त तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। यह आज तक देश के किसी इतिहास में नहीं हुआ कि इतना बड़ा फैसला किसी एग्जाम को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के किया गया हो। अगर किसी प्राइवेट स्कूल की संलिप्तता पाई गई तो उसकी मान्यता हमेशा के लिए विड्रॉ कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कलेक्टर और एसपी भी अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला आज तक कभी नहीं हुआ और सब लोगों ने, आपने सबने, मीडिया ने भी इस बात को सराहा है। विपक्ष को चूंकि 31,000 बच्चों को नौकरी लगनी है, वो नौकरी लग जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कहने को यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसलिए प्रोपोगंडा करवा रही है। और सब लोग समझते हैं जिसने मेहनत से परीक्षा दी है वो सफल होगा और वो नौकरी लगेगी। अगर कहीं भी कोई कमी खामी पाई जाती है, जो भी शिकायतें आई उसको हमने जांच के लिए एसओजी को दे दिया है। पुलिस पूरी तरीके से देख रही है। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ, इन 31,000 बच्चों के साथ में आप खिलवाड़ मत कीजिए, इनके भविष्य के साथ में। अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप हमारी एसओजी को, हमारे डीजीपी को दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो तथ्य विपक्ष देगा तथ्यों के साथ में, उसकी हम लोग जांच कराएंगे। लेकिन ऐसे हवा करना कि मेरी लोगों की मोटरसाइकिलें खो रही हैं, आपकी मोटरसाइकिल खोई उसके नंबर बताओ और कहाँ खड़ी करी थी, रात को बाहर करी थी अंदर करी थी, वो बात बताओ, तब एफआईआर लॉन्च होती है और तब उसकी जांच होती है। ऐसे कॉमन हवा फैलाना ये केवल राजनीतिक एजेंडा है, या जिन लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, जिनके पेपर खराब हो गए, वो इस तरीके से करके 31,000 युवाओं की नौकरी को खटाई में डालना चाहते हैं। ये सरकार ऐसा कतई नहीं होने देगी। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी तथ्य किसी भी तरीके का, नकल का या गड़बड़ी का, कोई भी हमारे संज्ञान में सरकार में लाता है तो हम 100% उसकी अच्छी तरीके से जांच कराएंगे। पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद में ही हम लोग आगे। विपक्ष है कहाँ? गुलाबचंद कटारिया जी कहते हैं कि वसुंधरा राजे की पहले चलती थी, तभी वो जो चाहती थी उसको टिकट नहीं दिला पाती थी, अब तो उसकी चलती नहीं। राजेंद्र जी राठौड़ किस तरीके से सतीश पूनिया जी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी के बयान के ऊपर बयान देते हैं। 8-8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है। 2.5 साल में एक भी मुद्दा राजस्थान सरकार के खिलाफ वो खड़ा नहीं कर पाए, जनता के साथ वो खड़े नहीं हो पाए। और जिस प्रकार से कोरोना में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को अपने हवाले छोड़ दिया, प्रदेश को अपने हवाले छोड़ दिया, वो दिख नहीं रहा है। 25 में से 25 सांसद है, एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लेकर के आए हैं, तो बताइए। मैं समझता हूँ कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं ये, इनको जरा थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता इनमें बची हुई है, जरा बहुत भी, तो इनको चाहिए कि 2.5 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान के लिए क्या पैकेज दिया और 5 साल में जो वादे मोदी जी ने किए थे वो कितने पूरे किए, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितनी महंगाई उन्होंने कम की, क्या ऐसी योजना लेकर के आए। मोदी जी, आपको पता है, विदेश में गए, विदेश आने के बाद में 10 महीने से किसान जो रोड के ऊपर सो रहे हैं, रात को परेशान हो रहे हैं, उनसे नहीं मिलके, और सेंट्रल विस्टा जो उनका अपना मकान या जो भी होना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, 20,000 करोड़ का जनता की गाड़ी कमाई को लगा रहे हैं, उसके लोहे के सिरिये और सीमेंट देखने के लिए और सीमेंट के कट्टे गिनने के लिए चले गए। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है? ये इंजीनियरों का काम है कि बिल्डिंग कैसे बने, मेरा काम नहीं है ये नेता का काम नहीं है। वो नेता इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि क्वालिटी जो है वो को चेक किया जाए, क्वालिटी के भवन बनने चाहिए, लेकिन मुद्दे से ध्यान भटकाना मोदी जी को बहुत भली बात आता है। इसलिए जनता ये पूछती कि आप अमेरिका से क्या लेके आए हैं,
क्या चाइना ने हमारे बॉर्डर की ज़मीन पे जो कब्जा कर रखा है, क्या उसके बारे में अमेरिका से आपकी बात हुई है? क्या वो मुद्दे की बात नहीं करना है उनको? तो सेंट्रल विस्टा रात को 11 बजे जाके देखना है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग तंग आ चुके हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, सब पे तंग आ चुके हैं। कि इससे मुझे एक प्रेरणा मिली, एक संबल मिला, काम करने का जज्बा मेरे में आया, एक अलग से ऊर्जा आई और मैंने इस विभाग को समझ करके जो मेरे से बन पड़ा, 2.5 साल तक जो कार्यकाल बीता है उसमें अच्छा करने की चेष्टा की, जो किया वो सब आपके सामने। लेकिन इसके बाद में मैं अलग हट के कहना चाहता हूं कि रमेश पूनिया जी, जिनका आज सेवानिवृत्ति का दिन है, आज सेवा में उनको पूरे 60 साल के हो गया, 60 साल के हो गए, तो उनकी सेवा जितनी भी थी वो पूरी हो गई आज। लेकिन इस मौके पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनके जीवन को आपने देखा होगा, समझा होगा, जो जानते हैं, जो नहीं जानते, मैं शिक्षा मंत्री के नाते ये बात बताना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि ये मेरे सामने, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक क्या होता है और कैसे समाज का, अपने परिवार का निर्माण करता है, कैसे आगे बढ़ने का उसमें जज्बा होता है और क्या करके दिखा देता है। कि जब शादी हुई थी तो इनकी धर्मपत्नी 5वीं में पढ़ती, 5वीं में, कमला जी जो टीचर, जब ये शादी करके घर ले आए, आना जाना हुआ, उस वक्त 9th क्लास में पढ़ती थी और ये टीचर बन गए। आप समझ सकते हैं, एक टीचर बन गए, 9th क्लास में इनकी धर्मपत्नी, अपनी जिस स्कूल में ये टीचर थे उसमें पढ़ाया, ट्रेनिंग कराई, शिक्षक बनाया, अपने 2 बेटी और 1 बेटे को राजस्थान प्रथम नंबर में अपने कार्य से चुना है। मैं आज इस रमेश पूनिया जी के सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी दीर्घायु होने की ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। और जो कार्यकाल उन्होंने जिस शानदार तरीके से अपनी शिक्षा विभाग में, पूरे समाज में अमिट छाप छोड़ते हुए जो आज सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में मुझे आने का यहाँ मौका मिला। मैं पूरे विभाग के अधिकारियों को इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।